शेरमार्क, कार्ल कोरेंस और ह्यूगो डी व्रीज, उनके पुनरावलोकन के द्वारा मेंडल साहब के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज हमारे सामने है। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, युग्मकों के पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फ्री असॉर्टमेंट ऑफ गैमेट्स। हम लोग एक एक करके तीनों नियम की चर्चा करेंगे। बच्चों, युग्मकों के पृथक्करण का नियम मुख्य रूप से यह प्रभाविकता के नियम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, उसी का बढ़ा हुआ भाग है। हम लोग पहले इसकी चर्चा कर लें, इसका कैलकुलेशन देख लें बच्चों कि कैसे होता है। आइए इसका पहले संकरण हम लोग देख लें, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी देखते हैं। मैंने पहले बताया कि प्रभाविकता के नियम का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। देखिए बच्चों, ये शुद्ध नस्ली लंबे पौधे हैं, टॉल, ये शुद्ध नस्ली बौने पौधे हैं, ड्वार्फ। जब इनको आपस में संकरण कराया तो इससे मिला कैपिटल टी, इससे मिला स्मॉल टी, और ये बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गए? संकर, हाइब्रिड। और इनकी पीढ़ी क्या हुई? प्रथम पीढ़ी। यहां तक तो प्रभाविकता का नियम हो गया। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जो संकर पौधे हैं उनको आपस में ही अगर संकरण करा दिए जाए, संकर पौधे कौन से हैं? ये संकर पौधे हैं, ये आप देख सकते हैं संकर पौधे। जब इनको संकरण कराएंगे तो फिर से वही वाली बात होगी, इसमें दो गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इसमें भी दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इनका संकरण होगा तो जब ये कैपिटल टी वाले युग्मक मिलेंगे तो चूंकि दोनों कैपिटल टी हैं तो ये पौधे शुद्ध रूप से लंबे होंगे, कोई भी सुप्त जीन इसमें नहीं है। और ये किसके समान होगा? इसके समान। देखिए ये डबल कैपिटल टी वाले पौधे हैं और पूरी तरह इससे समान है। जब इनसे संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जब हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों भी लंबे हैं, लेकिन ये दोनों लंबे कैसे हैं? अपने इनसे मिल रहे हैं। और बच्चों, जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा बौना। इसका मतलब F1 पीढ़ी में जो संकर पौधे थे इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों था, स्मॉल टी अपना बौनापन नहीं दिखा पा रहा था, उसने जैसे ही मौका मिला अगली पीढ़ी में, इस पीढ़ी में F2 पीढ़ी में अपना असर दिखा दिया और ये क्या हो गया? बौना बन गया। ये इसे कहते हैं युग्मक के पृथक्करण का नियम। अर्थात जब भी दो जीन्स परस्पर साथ साथ उपस्थित होंगे तो एक का प्रभाव दिखेगा, एक का प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन उनके प्रभाव कभी मिश्रित नहीं होती, मिंगलिंग नहीं होती। यही बताना है कि एक साथ उपस्थित होने के बावजूद भी अवसर पड़ते ही वह प्रभाव दिखा देता है जो प्रभाव पहले नहीं दिखा पाया था। स्मॉल टी देखिए, इसने अपना प्रभाव यहाँ पर तो दब गया, लेकिन यहाँ पर प्रभाव दिखा दिया। युग्मकों के पृथक्करण का नियम। अब देखिए बच्चों, दिखने में ये तीनों लंबे होंगे क्योंकि कैपिटल टी तीनों में है। देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी तीनों लंबे हैं, तो ये क्या हो गए? 75% लंबे। और ये जो वो 25% बौने। दिखने में अगर देखें तो 3:1 का होता है लंबे और बौने पौधे में। F2 जनरेशन में 3:1, लेकिन वास्तव में क्या ये तीनों एक ही तरह के लंबे हैं? नहीं,
ये शुद्ध लंबा है, इनका अनुपात क्या है 25%, एक। ये संकर लंबे हैं, इनका अनुपात क्या है 50%, यानी 2। और ये तो बौना है ही। अब देखें, दिखने में 3 लंबे 1 बौना, अर्थात 75% लंबे और 25% बौने। अनुपात क्या हुआ 3:1। इसे कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो, वाह्य रूप अनुपात, जो हमें दिखता है। लेकिन मूल रूप से 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और 1 ड्वार्फ। ड्वार्फ हमेशा शुद्ध ही होता है। 25%, 50% और 25%। तो इनका अनुपात क्या हो गया 1:2:1। ये कहलाता है जीन रूप अनुपात, जीनोटिपिक रेशियो। अब देखें मेंडल साहब ने इसके बारे में क्या बताया। जब मटर के एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ली पौधे अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी, शुद्ध नस्ली पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न सभी पौधे संकर और प्रभावी गुण वाले होते हैं। लेकिन वो संकर मिश्रित वाले होते हैं, अर्थात दोनों जीन्स मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभाव मिश्रित नहीं होता। एक ही का प्रभाव दिखता है, दूसरा दबा रहता है। प्रभावी और अप्रभावी, ठीक। अब अगर देखें संकर पौधों में प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन्स के एक साथ उपस्थित होने पर भी उनका प्रभाव मिश्रित नहीं होता और वे अवसर मिलते ही द्वितीय पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी। मिश्रित वाला हाइब्रिड तो बने ही, लेकिन स्मॉल टी भी अलग हो गया, कैपिटल टी भी अलग हो गया, और तब दोनों प्रकार के दूसरी पीढ़ी में दोनों प्रकार के पौधे आएंगे, लंबे पौधे भी और बौने पौधे भी। उनका अनुपात भले ही अलग हो, लेकिन लंबे पौधे भी दिखेंगे और बौने पौधे भी दिखेंगे, अर्थात दोनों गुण पुनः स्पष्ट हो जाते हैं। यही बताया उन्होंने कि अवसर मिलते ही द्वितीय पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं, इसलिए द्वितीय पीढ़ी में F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, जिनका वाह्य रूप अनुपात फिनोटिपिक इफेक्ट 3:1 और जीन रूप अनुपात 1:1। इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब देखें, यह तो हो गया सिद्धांत। उदाहरण क्या लिया उन्होंने? उदाहरण लिया जब मटर के शुद्ध नस्ली लंबे पौधे और शुद्ध नस्ली बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न सभी पौधे संकर किंतु लंबे होंगे, और प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर और लंबे पौधों को आपस में जब स्वपरागण कराया गया, आपस में ही संकरण करा दिया गया, तो उसके बाद जो पौधे हुए वो लंबे भी हुए दूसरी पीढ़ी में और बौने भी हुए, दोनों प्रकार के हुए, परंतु उनका अनुपात वाह्य रूप अनुपात 3:1 होता है, और जो जीन रूप अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। अब देखें, मेंडल साहब ने इनका अध्ययन किया पृथक किस प्रकार से 3:1 का उन्होंने अध्ययन किया या बताया। देखें बच्चों, ये 7 लक्षणों की सारणी है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब देखें, पौधे की लंबाई का उदाहरण हमने लिया। दूसरी पीढ़ी में कुल जो पौधे उत्पन्न हुए उसमें 787 पौधे लंबे, 277 पौधे बौने। अनुपात क्या आया 2.84:1, लगभग 3:1। सभी में यही रेशियो आया, सब में 3:1 का ही अनुपात उत्पन्न होता है। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक तो हमने बताया है 1:2:1 होता है। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आनुवंशिकता के 2 नियमों को हमने पढ़ा, और जो अगला नियम है युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसकी चर्चा हम लोग अगले व्याख्यान में करेंगे। वह डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। ये दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे, इसलिए अभी चर्चा हो गई। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित युग्मकों के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये आपके लिए प्रश्न है, गृह कार्य। मेंडल ने मटर के पौधे के किन किन विपरीत लक्षणों वाले गुणों का अध्ययन किया, उनके नाम लिखिए, उनके विपरीत गुण वाले लक्षण लिखिए। मटर के पौधे के सभी लक्षणों का एक गुण संकरण कराइए। बच्चों, मैंने यहाँ जो उदाहरण लिया लंबे और बौनेपन का लिया। अब आप पुष्प के रंग,
पुष्प की स्थिति, मटर के बीज का रंग, मटर के बीज की आकार, इन सबको उदाहरण लेकर के उनके क्रॉस कराइए और उसका रिजल्ट प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो बच्चों, अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद,